Morning everyone. Today we are going to read the poem The Little Black Boy. This poem is written by William Blake. In this poem, the poet gives the idea that all are equal. He believes in universal love and brotherhood. God gives his light and heat to all. He loves all persons equally. In this poem, a Negro boy says that he is black because he was born in Africa. An English boy is white because he was born in England, but the souls of both of them are white. Thus, the color of the body should not come in the way of universal love. Now we come to the explanation of the poem The Little Black Boy. The first stanza lines are such as My mother bore me in the southern wild, and I am black, but oh, my soul is white. White as an angle is the English child, but I am black as if bereaved of light. The speaker of these lines is a Negro boy. इन पंक्तियों का जो वक्ता है एक निग्रो बॉय है, लड़का है। वह कहता है कि उसका जन्म अफ्रीका में हुआ है। अफ्रीका के निवासी काली त्वचा वाले हैं। काले लड़के को इसका आभास है, मगर वह कहता है कि उसकी आत्मा अन्य लोगों की आत्माओं की तरह सफ़ेद है। वह अपनी तुलना अंग्रेज़ लड़के से करता है। वह एक देवता की तरह सफ़ेद है, मगर इसका यह मतलब नहीं कि काला लड़का उससे तुच्छ है। वह कहता है कि उसकी त्वचा इसलिए काली है क्योंकि परमात्मा ने उसे रोशनी से वंचित कर दिया है। नाउ वी कम टू द सेकंड स्टांजा। माई मदर taught me underneath a tree and sitting down before the heat of the day. इन पंक्तियों में निग्रो लड़का कहता है कि उसकी माँ ने उसे एक वृक्ष के नीचे पढ़ाया। एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ द डे, एक दिन वे सूर्योदय से पहले इकट्ठे बैठे। शी टुक मी ऑन हर लैप एंड किस्ड मी, उसकी माँ ने उसे गोद में बिठाया और उसको चूमा। एंड पॉइंटिंग टू द ईस्ट बिगेन टू से, तब उसने पूर्व की ओर इशारा किया और उससे बात करना आरंभ किया। लुक ऑन द राइजिंग सन देयर गॉड डज लिव। उसने कहा भगवान उस स्थान की तरफ रहता है। एंड गिव हिज लाइट एंड गिव हिज हीट अवे, और भगवान महान है, दयालु है। वह सबको अपना प्रकाश देता है, और सबको संसार को गर्मी देता है। एंड फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड बीस्ट एंड मैन रिसीव कंफर्ट इन मॉर्निंग जॉय इन नून डे। संसार की जो सभी वस्तुएं हैं, फूल, वृक्ष, जानवर एवं मनुष्य भगवान की दया को प्राप्त करते हैं और उन्हें प्रातः आराम और दोपहर बाद प्रसन्नता मिलती है। इस प्रकार ये जो पंक्तियां हैं हमें भगवान की दया के बारे में बताती है। Now we come to the third stanza. And we are put on earth a little space. इन पंक्तियों में काले लड़की की माँ उससे बात कर रही है, उसे कहती है, वह उसे बताती है। एंड वी आर पुट ऑन द अर्थ ए लिटल स्पेस, वह उसकी माँ उससे कहती है कि एंड वी आर पुट ऑन अर्थ ए लिटल स्पेस, कि मनुष्यों को इस धरती पर इसलिए भेजा जाता है कि ताकि वे भगवान की दया की किरणों को प्राप्त कर सकें। एंड these black bodies and this sunburned face, वह काले एवं गोरे सभी लोगों से प्यार करता है। निग्रो लोगों के काले शरीर केवल एक बादल और वृक्षों के झुंड की तरह हैं जो छायावान हैं। फॉर व्हेन आवर सोल्स हैव लर्न द हार्ट ऑफ द बियर, जब हमारे जो आत्माएं हैं, जो हमारे दिल का जो दुख दर्द है उसको सहन करना सीख जाएंगी। द क्लाउड विल वैनिश, तब ये हमारे जो बादल हैं ये गायब हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि भगवान के सामने सभी बराबर होंगे। द क्लाउड विल वैनिश, वी शैल हियर हिज वॉइस, तब हम भगवान की आवाज़ सुनेंगे। सेइंग, भगवान हमसे कहेगा, कम आउट फ्रॉम द ग्रो, अपने झुंड से बाहर निकलिए।
my love and care and round my golden tent like the lamps is joys. भगवान हमें कहेगा अपने झुंड से बाहर निकलिए। वह काले एवं गोरे लड़के दोनों को कहेगा कि वे आएं और उसके सुनहरे टेंट के इर्द गिर्द छोटे मेमनों की तरह खेलें। इस प्रकार ये पंक्तियाँ विचार व्यक्त करती हैं कि भगवान के सामने काले एवं गोरे लड़के बराबर